हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। जी हाँ, सभी भाई बहन और गर्मियों का स्टडी विद शशांक में स्वागत है। हम लोग डिस्कस करेंगे बाल विकास से संबंधित एक बेहतरीन चैप्टर को, जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए हम लोग आज डिस्कस करेंगे वाइगोट्स्की के सिद्धांत। जी हाँ, किसको डिस्कस करेंगे? वाइगोट्स्की के सिद्धांत। वाइगोट्स्की के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वाइगोट्स्की किस प्रकार का सिद्धांत दिया। जी हाँ, वाइगोट्स्की ने आपका दिया सामाजिक विकास का सिद्धांत। जी हाँ, किसका दिया? सामाजिक विकास का सिद्धांत। तो इससे आपको मालूम चलता होगा कि वाइगोट्स्की ने अपनी जो भी बात कही होंगी वो समाज के अनुरूप कही होंगी या समाज को देखकर ही कही होंगी। समाज का क्या प्रभाव पड़ता है इसके अनुसार ही कही होंगी। तो आपके दिमाग में एक चीज़ आ जानी चाहिए कि वाइगोट्स्की किससे संबंधित है। वाइगोट्स्की आपके समाज से संबंधित है। जी हाँ, वाइगोट्स्की आपके समाज से संबंधित हैं। इस बात को कॉपी में नोट डाउन करना है। जो सिद्धांत है, सिद्धांत में ही स्पष्ट हो रहा है कि वाइगोट्स्की के सामाजिक विकास का सिद्धांत। इसका मतलब वाइगोट्स्की ने जो सिद्धांत दिया वो समाज से संबंधित सिद्धांत दिया कि बालक समाज में किस तरह से चीज़ों को सीखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके जो स्टेटमेंट हैं, जो उन्होंने कहा, इनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। जी हाँ, कॉपी में नोट डाउन करना। सब स्टूडेंट को हर एक पॉइंट को आपको समझाएंगे, लेकिन कॉपी में नोट डाउन करना है। जी हाँ, वाइगोट्स्की ने बताया कि जो बाल विकास में सामाजिक कारकों एवं भाषा को महत्वपूर्ण मानते हैं। वाइगोट्स्की ने जो बालक का जो विकास होता है उसमें सामाजिक कारक एवं भाषा को महत्वपूर्ण मानते हैं। सामाजिक कारक में कौन कौन आ जाता है? सामाजिक कारक की बात करते हैं तो इसमें आपका परिवार आ जाता है। जी हाँ, कॉपी में नोट करना है अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं। आपका परिवार आ जाता है, समाज आ जाता है, समाज में पास पड़ोस वाले लोग आ जाते हैं, समाज आ जाता है, आपका मित्र मंडली आ जाती है। ये सब लोग सामाजिक कारक है जिनसे बालक प्रभावित होता एवं भाषा को महत्वपूर्ण मानते हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा कि वाइगोट्स्की किसको महत्व देते थे, तो सामाजिक कारक एवं भाषा को महत्वपूर्ण मानते थे। पैडागोजी में सीटेट में आउट क्वेश्चन है, इस प्रकार का प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है वाइगोट्स्की से संबंधित। जी हाँ, वाइगोट्स्की ने नेक्स्ट इन्होंने बताया, दूसरा पॉइंट है, क्या बताया है इनको भी नोट करना है। ये वाइगोट्स्की ने बताया है वाइगोट्स्की के अनुसार बालक जिस उम्र के किसी भी संज्ञानात्मक कौशल, ये संज्ञानात्मक कौशल की बातों सीखता है, उन पर इस बात का अधिक प्रभाव पड़ता है कि संस्कृति से उन्हें की संगत जो सूचना है, ये संगत सूचना एवं निर्देश प्राप्त हो रहे हैं या नहीं। जी हाँ, वाइगोट्स्की ने क्या बताया, पूरी स्टेटमेंट है, उसको आप लोग पढ़ लीजिए फिर उसको समझिए। वाइगोट्स्की ने बताया जिस उम्र में संज्ञानात्मक कौशल कौन से होते हैं आपको मालूम होना चाहिए। उन्होंने इस बात का अधिक प्रभाव पड़ता है, संज्ञानात्मक कौशल को सीखता है और उन पर अधिक प्रभाव पड़ता है संस्कृति से उन्हें संगत सूचना एवं निर्देश प्राप्त हो रहे हैं या नहीं हो रहे, समाज का उन पर प्रभाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि जो संज्ञानात्मक कौशल है उनको सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है। ये वाइगोट्स्की का ये सारी चीज़ें सीखनी चाहिए। सामाजिक विकास के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं, इनसे बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया वाइगोट्स्की ने कहा कि संज्ञानात्मक विकास एक अंतःव्यक्तित्व सामाजिक परिस्थिति से संपन्न है। जी, अंतःव्यक्तित्व आपको मालूम होना चाहिए। अंतःव्यक्तित्व, व्यक्तित्व मीन क्या होता है? व्यक्तित्व मीन विशेषता, अंता मीन अपनी खुद की व्यवस्था, सामाजिक परिस्थितियों से संपन्न होता है कि नहीं, ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। चीज़ों को इंटरलिंकिंग करिए, जो चीज़ आपको नहीं है उस शब्दों को तोड़ दीजिए, शब्द को दो भागों में तोड़ देंगे। जैसे अंतःव्यक्तित्व है, अंता मीन स्वशल्प का, व्यक्तित्व अपना सामाजिक परिस्थिति से संपन्न होता है, जिसमें बालक को अपने वास्तविक विकास स्तर, जिसको वास्तविक मतलब रियल लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट आता है, जहाँ तक बालक बिना किसी मदद से अपने कार्य कर सकता है। आप क्या, वाइगोट्स्की ने थर्ड स्टेटमेंट में क्या कहा कि जो बालक है उसको अपना जो सामाजिक जो चीज़ें हैं वो समाज से प्राप्त हो रही कि नहीं हो रही, अंतर्व्यक्ति सामाजिक परिस्थिति से संपन्न होता है और बालक को अपना एक्चुअल डेवलपमेंट कार्य कर सकता है। एक्चुअल डेवलपमेंट के अनुसार जहाँ तक बालक बिना किसी मदद से अपने से कार्य कर सकता है। क्या कर सकता है? जैसे साइकिल चलानी है, बालक को साइकिल चलानी है तो मान लो कि को साइकिल किसी दूसरे की मदद से भी चला सकता है। जैसे बचपन में साइकिल सीखता है तो पीछे कोई पकड़ता है, लेकिन बाद में समाज के प्रभाव से, उसका एक्सपीरियंस से, तरीके से वो चलाना सीख जाता है, तो बिना किसी मदद से कार्य कर सकता है। पहले स्कूल में छोटे बच्चों को पेरेंट्स स्कूल तक छोड़ने जाते थे, ड्रॉप करने जाते थे, लेकिन बाद में वो समाज की मदद से सारी चीज़ें जान गया, रास्ता जान गया, समाज से उसके फ्रेंड सर्कल बन गया, तो इससे वो चीज़ें जान के वो अपने स्वयं से स्कूल जा सकता है। तो वाइगोट्स्की इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि जहाँ तक बालक बिना किसी मदद से अपने से कार्य कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है
नेक्स्ट पॉइंट उसमें बताया है कि संभव विकास स्तर लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट अतः जिसे सार्थक और महत्वपूर्ण व्यक्तियों की हेल्प से पूर्ण करने में है और पूर्ण करने में सक्षम होता है कि वो ले जाने वाली कोशिश वे इन दोनों के बीच के क्षेत्र को समीपस्थ विकास का क्षेत्र या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट भी इसको कहा जाता है। जी हाँ, क्या कहा जाता है, यही जो चीज़ हमने आपको डिस्कस की है इसी को जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है, जेपीडी का सिद्धांत कहा जाता है। कॉपी में नोट डाउन करना है जेपीडी का सिद्धांत। एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि जेपीडी का सिद्धांत किसने दिया। जी हाँ, जेपीडी का सिद्धांत आपका लेव वाइगोट्स्की ने दिया। किसने दिया? लेव वाइगोट्स्की ने दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है, आगे चर्चा की गई है जेपीडी आपका समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। जी हाँ, जेपीडी समीप विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल को समीप विकास का क्षेत्र भी कहते हैं। इससे क्या अर्थ होता है इसके बारे में बात करते हैं। बच्चों के लिए कठिन कार्यों की, जी हाँ, कठिन कार्य की जो दर होती, रेंज इससे होता है। इसे वो अकेले नहीं कर सकता लेकिन कुछ सहयोगी की मदद से किया जा सकता है। जैसे कोई कार्य आप कर रहे हैं, एक आदमी काम नहीं कर सकता। जैसे एक आदमी से मास ऑफ पर्सन की ज़रूरत पड़ती है, एक आदमी से कार्य वो नहीं हो सकता है। जैसे कैसे कौन सा कार्य अकेले नहीं हो सकता है? काफ़ी सारे कार्य हैं कि जैसे कि आप मैनेजमेंट अकेले नहीं कर सकते, आपको टीम वर्क लगानी पड़ती है। समझ रहे हैं ना, मैनेजमेंट कोई चीज़ अकेले नहीं, टीम वर्क के साथ में काम होते हैं। तो यही कि कोई व्यक्ति अकेले कार्य नहीं सकता लेकिन कुछ सहयोगी की मदद से उसे किया जा सकता है। इसको समीप विकास का क्षेत्र कहते हैं। सेकेंड पॉइंट है वाइगोट्स्की संज्ञानात्मक विकास में बच्चों की भाषा एवं चिंतन का भी महत्वपूर्ण साधन बतलाया। जी चिंतन का भी महत्वपूर्ण साधन बतलाया भाषा को, बच्चों की भाषा को। जी भाषा की बात की, वाइगोट्स्की ने आपसे बताया था कि भाषा और समाज दो प्रकार किया है। बच्चों की भाषा एवं चिंतन का भी महत्वपूर्ण साधन बतलाया है संज्ञानात्मक विकास में। जी हाँ, संज्ञानात्मक विकास में बच्चों की भाषा चिंतन का भी महत्वपूर्ण साधन बतलाया है। नेक्स्ट पॉइंट है, इनके अनुसार इन्होंने क्या बताया, इनके अनुसार वाइगोट्स्की के अनुसार इनके छोटे बच्चों द्वारा भाषा का उपयोग केवल सामाजिक संचार, सोशल कम्युनिकेशन, जो हम बातचीत करते हैं मम्मी पापा, ये सब सामाजिक सोशल कम्युनिकेशन जानते हैं कि मतलब उसमें आपकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज रहती है, किताबी जो भाषा है उसकी बात नहीं हो रही, इसमें सोशल कम्युनिकेशंस की बात हो रही। सोशल कम्युनिकेशंस के लिए नहीं किया जाता बल्कि इसका उपयोग वो लोग अपने व्यवहार को नियोजित एवं निर्देशित करने के लिए करते हैं। जी हाँ, सोशल कम्युनिकेशन जो बातचीत होती है छोटे बच्चों को, वो केवल अपने व्यवहार को नियोजित, उनका व्यवहार किस तरह से एडजस्टमेंट होता है, किस तरह से कार्य करता है, इसके लिए उपयोग करते हैं। चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, इन्होंने सेल्फ रेगुलेशन में नियोजित का उपयोग किया जिसे हम लोग प्राइवेट स्पीच कहते हैं। जी हाँ, क्या कहते हैं, प्राइवेट स्पीच कहते हैं। वाइगोट्स्की ने 2 स्पीच दी। जी हाँ, वाइगोट्स्की ने आपकी 2 स्पीच दी। कौन कौन सी स्पीच दी? जी हाँ, एक आपकी दी सोशल और सेकंड आपकी दी प्राइवेट स्पीच। जी हाँ, सोशल प्राइवेट। वाइगोट्स्की ने स्कल फोल्डिंग, जी हाँ, स्कल फोल्डिंग की बात की। स्कल फोल्डिंग में होता है, इसके बारे में भी बात करते हैं। स्कल फोल्डिंग आपका होता है बालक को किसी तरीके का आधार देना या सहायता प्रदान करना। जी हाँ, किसी तरीके से बेच देना या उसकी सहायता करना। सहायता करना क्या होती है? हेल्प करना, कि आप किसी को जॉब कर रहे हैं, उसको सेटल करना है तो उसको आप चीज़ें सिखा देंगे, बाद में मैनेज उसको करना है। समझ रहे हैं ना, जैसे अंडर ट्रेनिंग रहती है। अंडर ट्रेनिंग का मतलब यही तो है कि जब आप किसी कंपनी में इंटर्नशिप करते हैं या कोई कार्य करते हैं तो आपको एक आधार मिल जाता है। आपकी कुछ दिन ट्रेनिंग चलेगी ऐसे ट्रेनर के तौर पर, फिर 15 से 20 दिन बाद ऐसे अपना जो आपका वर्क है वैसे कर सकते हैं। इसको कहते हैं इसका फोल्डिंग। क्या कहते हैं? इसका फोल्डिंग कहते हैं। इन्होंने बताया है ग्राफ के माध्यम से, इसको भी हम लोग देखते हैं। जी हाँ, 3 चीज़ों में, 3 कारक में विभक्त किया है। हु एम आई, जी हाँ, हु एम आई जो आप फर्स्ट जोन है, जोन ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? इसमें रीच ऑफ पीयर ग्रुप्स आते हैं, टीचर, ट्रेनर्स एंड पेरेंट्स आते हैं। जी हाँ, कौन कौन आता है? टीचर, ट्रेनर्स एंड पेरेंट्स आते हैं। थर्ड वाला आपका जो सेकंड वाला जोन है, इसको क्या कहते हैं? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, आपका स्मीपस का सिद्धांत है। और थर्ड जो आपका जोन है वो है लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। जी हाँ, कौन सा? लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट विच कैन डन बाय चाइल्ड, जो बच्चे द्वारा किया जाता है। डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने बात की वाइगोट्स्की के सिद्धांत की, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपके एग्ज़ाम के लिए। जी हाँ, आपका कोई भी एग्जाम हो, सीटेट का एग्जाम हो, यूपी टेट का एग्जाम हो, वाइगोट्स्की से संबंधित प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं।
आपसे कहना चाहूँगा केवल अगर वाइगोट्स्की की पैडागोजी में क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे, आपको क्या ध्यान रखना है, वाइगोट्स्की ने जेपीडी का सिद्धांत दिया, जेपीडी का सिद्धांत दिया, वाइगोट्स्की ने सामाजिक भाषा सामाजिक पर कार्य किया या सामाजिक सिद्धांत दिया कि बच्चा समाज में रहकर ये चीज़ें सीखता है। आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए, तैयारी कीजिए, जो चीज़ समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अच्छे नंबर प्राप्त कीजिए। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भाई बहन अगर फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसी के साथ में आप लोग खुशहाल मस्त रहिए और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।